किसी ने सही कहा दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आपके यूट्यूब चैनल महाराजगंज एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं भिन्न, छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का चयन करना बिना विभाजन के, विदाउट डिवीज़न, द सिलेक्शन ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन द गिवन क्वेश्चन। पहला आपका दे दिया है। पहला देखिए प्रश्न दे दिया है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। कह रहा है सबसे छोटी में सबसे छोटी भिन्न का क्या करिए, चयन कीजिए। में सबसे छोटी भिन्न का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं बिना विभाजन के इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या है। ये तो इसमें पूछेगा आगे, इसका असेंडिंग आर्डर पूछेगा और डिसेंडिंग आर्डर, मतलब और वही क्रम और बढ़ता क्रम पूछेगा या फिर घटता क्रम पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न का चयन करना है, सबसे छोटी भिन्न का। तो अगर देखेंगे सब इसमें क्या आता है, एक ट्रिक होता है, इसका अंतर देखिए। अगर अंतर समान है, अंतर क्या है, समान। देखिए इसका अंतर क्या है, एक, इसका अंतर क्या है, एक, इसका अंतर क्या है, एक, और इसका अंतर क्या है, एक। सबका अंतर अगर देखेंगे क्या है, समान है। तो जब अंश एवं हर का अंतर समान हो तो जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, तो जिस तथा जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। अब देखिए तो इसमें सब अंतर क्या है, समान है। तो बताइए इसमें पहला दे दिए हैं, एक कह रहे हैं कि यह है 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। अब देखिए इसमें अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है, न्यूमरेटर की सबसे छोटा डिजिट, सबसे छोटा नंबर कौन सा। अगर देखेंगे तो आपका है 15/16। तो 15 क्या है, 16। अब देखिए यह क्या है, सबसे क्या है, छोटी है। क्या है ये, छोटी। सबसे छोटी अगर भिन्न पूछेगा तो 15/16। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए अंतर समान है, और यहाँ पर अगर देखेंगे कहेगा सबसे बड़ी भिन्न, तो बताइए सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 19, 24, 34 में। तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी। बताइए अंश बड़ा, अंश क्या है, 34 है। 34 बटा आपका है क्या, 35। तो 34/35 ये सबसे बड़ी भिन्न है। क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है 34/35। अब देखिए ऐसे आगे पूछेगा क्वेश्चन, अंतर क्या हो जाना है, समान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अंतर एक दिया था, कोई कहेगा अंतर एक था इसलिए अंतर समान था, तो बता दिए। अब देखिए यह तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो इसका अंतर समान रहेगा और दूसरी कंडीशन जब समान नहीं रहेगा। तो पहले कंडीशन के दे दिया है तो ये आपका अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। और यहाँ पर अंतर यह तो एक का है, अंतर 2 का भी हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। हमेशा अंतर क्या होना चाहिए, समान। इसलिए अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा भिन्न छोटी होगी। अब चलते हैं आगे, जिसका अब इसमें देगा और वही क्रम में क्या करने को, व्यवस्थित करने के लिए देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। भैया आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित। ये कह रहा है आरोही क्रम में क्या करिए, व्यवस्थित करिए आरोही क्रम में। अब देखिए आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम होना चाहिए। बढ़ता क्रम का मतलब ये होता है सबसे छोटा रहेगा, फिर सबसे छोटका, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये क्या होता है, ये इनका क्रम होता है असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो बताइए इसमें अगर देखा जाए, ये भिन्न देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4/5 है हम, और ये कह रहे हैं 7/8, 6/7, 5/6। इसका देखेंगे अंतर, तो बताइए अंतर 1, 1, 1, 1। अंतर कितना है, अंतर 1 है। अब देखिए जब अंतर समान तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी,
जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। अब देखिए कह रहा है कि किस क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा जो होगा उसे पहले लिखेंगे। क्या होता है, जो सबसे छोटका होगा। अब देखिए सबसे छोटका कहाँ है इसका, 4 7 6 5, सबसे छोटका कौन है, 4/5, यहाँ लिख देंगे 4/5। अब देखिए इनसे बड़ा कौन है, 4 से बड़ा 5 ही होता है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 5/6। ये हो गया 5/6। अब देखिए इनसे बड़ा कौन है, तो 6/7, और सबसे बड़ा 7/8। यह आपका कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है। ये आरोही क्रम है। यह देखिए इसमें क्या होता है, अंतर समान है तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी होगी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। यहाँ पर 1 का अंतर है, 2 का अंतर दे, 3 का अंतर दे, चाहे जो भी अंतर दे, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसका अंतर क्या होगा, समान नहीं रहेगा, उसमें भी कहेगा छोटी भिन्न तथा बड़ी भिन्न का चयन करने के लिए कहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एंड समवन सेड दैट एंड इट्स quest to relates the composer of constitution, and he said that life should be great, and he said that life should be great rather than long in his vocabulary। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। पहला दे दिया आपका 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। ये कह रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अब देखेंगे इसका अंतर, देखिए इसका अंतर आपका है 1 का, इसका अंतर आपका है 2 का, इसका अंतर है आपका 1 का, इसका अंतर आपका 2 का। ये इनका क्या है, अंतर। अंतर हो गया। अगर अंतर समान रहता तो सीधा कहते हैं जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न होती, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न होती। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग दिया है। यहाँ पर ये दिया है कि इसका अंतर, इसका देखिए तो इसका अंतर सेम है, बट द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल। द डिफरेंस इज 2 and 2। द बोथ फ्रैक्शन 7/9 and 5/7 2 2। तो देखिए इसका क्या है, इसका जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है, सेम नहीं है। अब तो आसान था कि अगर अंतर सेम रहता तो कह देते थे जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दे दिया। ये दिया क्या है, चलते हैं। अब देखिए ये भी बहुत आसानी से लगेगा, मात्र 1 सेकेंड में इसका ही आंसर होगा। देखिए अब अंतर से, अब देखिए जिसका अंश तथा हर का अंतर जितना बड़ा वह उतना ही छोटा। अंतर दो, इनका मतलब यह है ये क्या होंगे, छोटा होंगे। अंतर देखिए बड़ा, अंतर छोटा। जब अंतर छोटा तो इनका अगर डेसिमल पॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, बड़ा। तो ये आपका है बड़ा। इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हमें कह रहा है कि चयन करना है छोटी भिन्न होने का, छोटी भिन्न का चयन करना है। इसलिए हमारा ये जो सिलेक्शन होगा इसी दोनों फ्रैक्शन में से एक होगा। आपका पहला फ्रैक्शन है 7/9 एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज गिवन 5/7। अब देखेंगे इसमें, बताइए अब तो अंतर सेम आ गया, अंतर सेम आ गया। जब अंतर सेम आ गया तो अब देखेंगे अंश की तरफ। अंश अगर बड़ा तो वह भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो वह भिन्न छोटी। हमें चयन करना है सबसे छोटी भिन्न का। तो बताइए इसमें से छोटी, अब देखिए 2 अंतर है इसलिए हम इसको भूल जाएं। अब देखिए 7 और 5 में छोटा कौन सा होता है, तो 7 और 5 में अगर पढ़े होंगे आपको वरीयता दी जाती है, ज़्यादा इसकी क्या होती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो ये किसको दी जाती है, 5/7 को, क्योंकि ये छोटा है तो इसलिए यहाँ पर 5/7 छोटे हैं। ये छोटे हैं तो इनकी तरफ पूछ रहेगा। जो छोटा होता है उनकी तरफ पूछ, और जो बड़े होते हैं उनकी तरफ क्या होता है, हेड होता है। तो बताइए यह छोटे हैं किससे, 7/9 से। तो सबसे
छोटी आपका आ गया 5/7। सबसे छोटी भिन्न अगर कोई कहेगा तो 5/7 है। अब देखिए यह तो सबसे छोटी है, ये क्या इनसे बड़ी है। हमें चयन करना था क्या, सबकी छोटी क्या। अगर बड़ी कहता तो जिसका अंतर 1 था उसमें से कोई बड़ा होता, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी कह रहा चयन करने के लिए, इसलिए इसमें क्या है 5/7 क्या होगा, सबसे छोटी भिन्न होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन कह रहा है 2/7, 3/8, 5/11 तथा 9/16 को अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग। कह रहा है क्या करनी है, आपको सुटेबल करना है इसको। कह रहा है कि अवरोही क्रम अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। कह रहा है किस क्रम में व्यवस्थित करना आपको, घटते हुए क्रम में। अब देखिए घटते हुए क्रम को, यह मतलब जो सबसे बड़का होगा पहले उसे लिखेंगे, फिर छोटका और छोटका और छोटका, फिर सबसे छोटका। तो कह रहा है इसमें कि इसका अंतर देखिए, इसका अंतर अगर देखेंगे तो बताइए कितना होता है, 5। इसका अंतर देखेंगे कितना होगा, 5। इसका अंतर देखेंगे 6। इसका अंतर देखेंगे आप कितना होगा, 7। अंतर देखिए इसका तो सेम है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यह हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा डिजिट क्या है, बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन इसमें हम यह नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसमें क्या, यह जो है इसमें डिफरेंस जो भी अंतर है क्या है, असमान है, अंतर बराबर नहीं। अब देखिए इसमें अंतर बराबर है ये नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, जिसका अंतर बड़ा वह क्या रहेगा, छोटा। अब देखिए कह रहा है कि अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना। अवरोही का मतलब जो सबसे बड़ा, लेकिन इसमें अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसका अवरोही क्रम में अगर देखेंगे तो आपका रहेगा 9/16। यह 9/16 क्या है, छोटे। फिर यह अगर देखेंगे यह 6 है ना, 6 बड़ा होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5/11। अब देखिए इसमें देखेंगे इसका जो अंतर है क्या है, समान है। तो जब अंतर समान हो अंश की तरफ देखिए, अंश अगर क्या रहेगा, अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो भिन्न बड़ी रहेगी, अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वह भिन्न फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, छोटी होगी। आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा लिखना फिर उससे छोटा लिखना। तो बड़ा कौन सा आपका है, अगर देखेंगे 3/8 और 2/8 में अंश देखेंगे 3 और 2, तो कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3/8। क्या लिख सकते हैं, 3/8। फिर क्या है 2/7। 2/7। अब देखिए एक कह रहा है कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उससे पहले लिखा जाता है ना। तो देखिए सबसे छोटा। अब देखिए यह सबसे बड़ा, छोटा, छोटा, सबसे छोटा। ये आपके कौन सा क्रम है, ये आपका है अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, घटता हुए क्रम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा हो। देखिए जितने भी हैं कोई भी इसमें डिवीजन नहीं करना है, केवल देखकर ही क्या आंसर बता देना है। थोड़ा सा मन में क्या करना है, कैलकुलेशन करना, वो भी डिफरेंस करना है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कि अंतर समान है या नहीं। उसके लिए नो डिवीजन फॉर एनी फ्रैक्शन टू गेट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन द क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा है यदि a = 3/5, b = 7/9 एंड c = 5/7 हो तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये क्या करना है, इसमें आपको सर्टिफाई करना है। बताइए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है जिसकी तरफ इनका पुछ रहेगा, नोक रहेगा, क्या रहेगा, इनकी तरफ नोक वो कमज़ोर रहेगा और जिसकी तरफ हेड रहेगा वो क्या रहता है, मजबूत रहता है। क्योंकि नोक से हमेशा क्या होते हैं, दबाए जाते हैं, हमेशा क्या होता है, हमेशा कुचला जाता है। नोक कमज़ोर का हमेशा क्या होता है, नोक दिखाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका ये आपका कह रहा है, इसका देखेंगे अंतर यहाँ पर बताना है कि 4 ऑप्शन दे दिया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 2। अंतर कितना है, अंतर कितना है, 2। अंतर सब में सेम, अंतर सेम रहने दीजिए, अंतर सेम है। अब बताइए अंश की तरफ चलिए। बताए थे पहले ही, जब अंतर सेम रहेगा तो अंश, जिसका अंश छोटा वह छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न। तो इसमें क्या करना है, आपको चयन करना है। बताइए 3, 7, 3/5, 7/9, 5/7 सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो 3, 5 और यहाँ पर 3, 7, 5 में अगर चयन करेंगे, बताइए आपका है 3/7।
5। फिर उसके बाद क्या है, उससे बड़ा कौन है, 5/7। इनसे बड़ा क्या है, 7/9। यह छोटा है तो पुछ कर दीजिए, ये छोटा है तो ये भी क्या कर दीजिए, पुछ। अब बताइए 3/5 किसका मान है, तो ए का मान है यहाँ पर स्मॉलर देन, इसका मान कितना है, आपका सी है, फिर स्मॉलर देन क्या है, बी है। तो आ गया आपका ए इज स्मॉलर देन सी एंड स्मॉलर देन बी। तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे, अगर ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। केवल हमें क्या करना है, अंश देखना है और हर देखना है, उसका अंतर क्या है, सेम रहेगा। तो अंश में जो बड़ा रहेगा वो क्या रहेगी, बड़ी भिन्न, जो छोटा रहेगा क्या रहेगी, छोटी भिन्न। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ कहना चाह रहे हैं भाइयों आपके लिए कि अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो आपके तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा ईश्वर पे है, जो आपके तकदीर में लिखा है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे लिखेगा जैसा आप चाहोगे, जैसा आप चाहोगे। तो देखिए आपका 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि एक भिन्न जिसका हर क्या है, 30 है, जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है। हर 30 कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सब हर 30 है दे दिया, हर सबका क्या है, 30 है। अब इसमें से क्या एक चयन करना है और वे कौन सा है पता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो इनके क्या है, बीच स्थित है, यही ना, बीच का मतलब यह होता है, देखिए आपका है 5/8 है और दूसरा है 7/11, इनके बीच में कहीं स्थित होगा, मतलब ये 5 से क्या हो, सॉरी 5/8 से बड़ा हो और 7/11 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब देखिए इनसे बड़ा अगर देखा जाए तो आपका 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5/8। अब देखिए पहला ले रहे हैं, तो अगर हम ले लें 18/30, हमें देखिए अंतर देखिए सेम नहीं है इसमें, इसका इसमें गुणा, इसके इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 18, 8 होता है आपका 144। अब इसका 30×5 150, देखिए 150 है और ये क्या है 144। यह जो है बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ये क्या है, इससे छोटा, इसलिए यह तो नहीं रहेगा, यह अब नहीं रहेगा। अब चलते हैं अगले पे। अब देखिए अगला क्या कर रहा है आपका, अगला ये दे दिए हैं 19/30। अब देखिए 19 है और बटा क्या है 30 है, इसका इसमें गुणा, इसके इसमें कर देंगे तो 30×5 19, 8 कितना होता है 152, 19×9 171। अब यहाँ पर 30×5 150, ये देखिए 150 152। अब देखिए 152 क्या है, 152 इज ग्रेटर देन 150। तो यहाँ पर यह देखिए क्या है, इससे बड़ा है, तो यहाँ पर यह भिन्न हो सकती है। एक कंडीशन के लिए तो फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन कर रहा है इससे छोटी भी होनी चाहिए 7/11 से। हाँ तो 7/11 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो ये आपका देखिए 7/11 हो गया, हो गया। चलिए 7/11। अब देखिए आपका है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 19 क्या है 30 है। अब ये 7 क्या है 11, इसका इसमें इसका इसमें गुणा कर देंगे तो बताइए 11×9 = 99, कैरी 9 11 91 11 20, तो 19 ग्रहियाँ 209। अब इसका गुणा कर देंगे 3×7 21 210। अब देखिए यह तो यह आ रहा है 210, मतलब ये तो बड़ा है, लेकिन यह 19 क्या है 19/30 है, यह 209 है, जो कि इससे छोटा भी है। इससे क्या है 7/11 क्या है, छोटा है, इसलिए ये आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या रहेगा, सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही हो पाया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।